हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त है, स्वस्थ है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि माध्य किस प्रकार निकाला जाता है। ओके, तो देखिए मैं इसके लिए एक सवाल लिया हूँ। ओके, सबसे पहले आपको एग्जाम में इस प्रकार पूछेगा, ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल पूछेगा। ओके, आपको कंसेप्ट जानना जरूरी है। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आप कोई भी सवाल दे देगा तो आप तुरंत ही बना सकते हो, है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, माध्य 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा है प्रत्यक्ष विधि। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं कल्पित माध्य विधि से भी बना दूंगा और पग विचलन विधि से भी बना दूंगा। ओके, आंसर लेकिन सेम ही आएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, सवाल इस प्रकार दिया होगा, आपको इस प्रकार बनाना है। ठीक है, लिखना है क्या, हल। क्या लिखना है, सबसे पहले हल लिखना है। तो हल लिखने से पहले हम चलिए सूत्र देख लेते हैं कि सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यक्ष विधि में होता है सिग्मा। ये क्या का साइन है, सिग्मा का साइन होता है। ठीक है, सिग्मा मतलब होता है योग, योग मतलब समेशन। ठीक है ना, समेशन मतलब होता है जोड़। इतना बात तो समझ में आ गया होगा, है ना। जोड़ हम किसका करेंगे, एफ और एक्स का। तो भैया एफ एक्स कहाँ से हम निकालें, जब हम ये सारणी को भरेंगे ना तब एफ एक्स निकलेगा। ओके, ये देखिए इसके एफ के आगे क्या है, सिग्मा है। सिग्मा मतलब योग, योग मतलब समेशन, समेशन किसका, एफ का। ये क्या है, एफ है। तो हम चलिए इसको थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि ये तो समझ में नहीं आता होगा, है ना। तो देखिए जो जो दिया है ना उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता। ये आपको ऑलरेडी दिया होगा, ठीक है, आपके क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले लिख लीजिएगा हल और लिखिएगा माध्य निकालने की सारणी। क्या लिखिएगा, माध्य निकालने की सारणी। ओके, तो ये है क्या है, माध्य निकालने की सारणी। तो सबसे पहले देखिए वर्ग अंतराल कितना है, 0 2, 0 से लेकर कितना है 2 तक है। फिर कितना है 2 से लेकर 4, 2 से लेकर 4, फिर कितना है 4 से लेकर 6, 4 से लेकर 6, फिर कितना है 6 से लेकर 8, फिर कितना है भैया 8 से लेकर 10। ठीक है, अब देखिए 0 से 2 के बीच बारंबारता कितना है, 2, 0 से 2 के बीच बारंबारता 1 है। तो लिख दीजिएगा ना 1। 2 और 4 के बीच कितना है, बारंबारता है 2, 2 लिख दो। 4 और 6 के बीच बारंबारता 6, 6 और 8 के बीच बारंबारता 4, 8 और 10 के बीच बारंबारता 3 है। ठीक, इतना चीज़ तो हमें ऑलरेडी दिया है। ठीक है, अब क्या करना है वो देखिए, सिंपल सा। देखिए आपको दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता, बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब निकालना होगा आपको वर्ग चिन्ह। ठीक है, क्या निकालना होता है यहाँ पर, वर्ग चिन्ह, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं भैया एक्स से। क्या से, एक्स से। एक्स हम कैसे निकालेंगे, वर्ग अंतराल। देखिए सबसे पहला कंडीशन, कंडीशन तो नहीं कह सकते हैं, ये चीज़ लागू होना चाहिए तभी हम माध्य निकाल सकते हैं। देखिए 2 कहाँ है, यहाँ पर है लास्ट में। तो ये जो 2 है, 2 यहाँ पर शुरुआत में होना चाहिए, सेकंड जेल में। ठीक है, देखिए फिर सेकंड जेल में फिर क्या है, देखिए 4 लास्ट में है, ये 4, फिर यहाँ पर देखिए तीसरा जेल में क्या है, पहले में, फिर लास्ट में क्या है 6, ये 6 यहाँ पर है, 8 के है तो 8 यहाँ पर है। तो इस प्रकार होना चाहिए, 2 2 4 4 6 6 8 8, लास्ट वाला जो अंक है वो पहले आना चाहिए। ठीक, तो ही माध्य हम निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको नहीं दिया है तो उस ढंग से आप सजा लीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, ये वर्ग चिन्ह को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा। क्या हम करेंगे, देखिए 0 और 2 को जोड़ेंगे, यानी कि वर्ग अंतराल क्या है, 0 और 2 है। तो हम क्या करेंगे, 0 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जो वर्ग अंतराल दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 2 और बट्टा 2, काटेंगे कितना मिलेगा 1। तो 1 को यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक, ठीक इसी प्रकार देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे और बट्टा 2 कर देंगे। ठीक, जिस प्रकार औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार। ओके, कितना है 2 है तो 2 प्लस 4 है तो 4, बट्टा क्या करेंगे 2। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक,
6 और बट्टे में कितना है 2 है, 2 तिया 6 3। ओके, ठीक इसी प्रकार देखिए 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 4 10। ठीक, कितना आएगा 10 आएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 बचे 10। ठीक, ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो देखिए 1 आया, 1 के बाद कितना आया 3 आया, 3 के बाद कितना आया 5 आया। तो देखिए कितना कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 जोड़ते चलिए। ठीक है, तो ही आगे वाला क्या आएगा वर्ग चिन्ह आएगा। ठीक है, 5 से फिर 2 जोड़िए, कितना आएगा 7, 7 से 2 जोड़िए 9। ठीक, तो आई होप आपको वर्ग चिन्ह निकालना आ गया होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता पहले से ऑलरेडी दिया होगा। फिर क्या करेंगे वर्ग चिन्ह निकालेंगे। कैसे, पहला और दूसरा। ठीक, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वर्ग चिन्ह में लिख देंगे। ठीक, इसी प्रकार निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ेंगे, 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, बट्टा करेंगे कितना 2 से। ठीक, मिला कितना 6/2, तो काटें 2 तिया 6, लिख दिए 3। ठीक, तो कितना कितना का अंतर है 2 2 का अंतर है, तो हम 2 2 बढ़ाते गए, तो इस प्रकार आया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखिए निकालते हैं f(x). क्या निकालते हैं f(x). ठीक है, f इंटू एक्स। ओके, तो देखिए f क्या है हमारे पास, f है भैया, ये देखिए ये f का जेल है, और x का देखिए जेल कौन वाला है, ये वाला जेल है। तो f ये कुछ नहीं है, मतलब इंटू है। ठीक है, डॉट का मतलब होता है इंटू, या फिर आप गुना के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम x को इस प्रकार लिखें तो गुना को इस प्रकार लिखिएगा तो थोड़ा डाउट में पड़ सकते हैं, है ना। इस प्रकार लिखिएगा तो f(x) दिख रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर देखिए क्या किए डॉट किए। डॉट का मतलब ही होता है गुना। ओके, तो देखिए अब क्या करते हैं, हम क्या करेंगे f और x को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला जेल ये दूसरा जेल, ये तीसरा जेल, ये चौथा जेल, और ये हमारा 5वां जेल। ठीक है, तो हम पहला जेल को देखेंगे, 0 और 2 है, इसके बीच बारंबारता कितना है 1 है, वर्ग चिन्ह कितना है 1 है, f कितना है 1 है, x कितना है 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1 और 1 को गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है डॉट का मतलब गुना, तो 1 और 1 को गुणा कीजिएगा कितना मिलेगा 1 मिलेगा। सिंपल सा बात है भैया, इसमें कोई डाउट है क्या, नहीं। फिर अब क्या करते हैं, देखिए ये दूसरा जेल है, तो 2 और 3 को गुणा कर दीजिए, 2 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 3 दूनी 6। ठीक, फिर गुणा कीजिए, 6 और 5 को गुणा कीजिएगा तो मिलेगा 6 × 6 30, कितना मिलेगा 30 मिलेगा। ठीक, फिर 4 और 7 को गुणा कर दीजिए तो मिलेगा 7 चौके 28, या 4 7 28 या 7 चौके 28, बात बराबर है, आप किसी भी तरीके से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 और 9 को गुणा करेंगे तो 3 9 27। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं, देखिए हम तो f(x) निकाल लिए, लेकिन इसका आगे में क्या है योग है। योग मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, ये किसका साइन है सिग्मा का साइन है, जिसका मतलब होता है योग। तो हम क्या करते हैं, ये तो देखिए f(x) हम निकाल लिए। ठीक है, f(x) इसका मतलब इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा का साइन छिपा है। ठीक, आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लिखने से भी चलेगा। ठीक, तो देखिए f और x। ठीक है, हमने तो निकाल लिया f(x), लेकिन आगे में क्या है सिग्मा है, तो सिग्मा का मतलब होता है योग। तो हम इन सब का क्या करेंगे योग निकालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से डब्बा बना लीजिएगा नीचे में। ओके, फिर देखिए नीचे में क्या है सिग्मा f तो हम निकाल लिए, ये देखिए f का घर है जेल है, सिग्मा मतलब योग, तो इन सबको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे तो हम आगे में लगा देंगे f सिग्मा f। ठीक, तो सबको जोड़िए कितना आएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 3, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 9, 9 और 3 को जोड़ेंगे 12, 12 4 16, कितना मिला 16 मिला, या फिर आप जोड़ भी सकते हैं, है ना। चलिए हम इधर से जोड़ते हैं। ठीक है, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, 7 और 6 को जोड़ेंगे कितना 13, 13 और 2 को जोड़ेंगे 15, 15 और 1 16। ठीक, तो इसी प्रकार f(x) का क्या करेंगे जोड़ करेंगे f(x). ओके, f(x) का ये क्या है जेल है, सिग्मा मतलब योग। चलिए हम क्या करते हैं सबको जोड़ते हैं। ओके, चलिए हम क्या करते हैं सुविधा के लिए जोड़ते हैं नीचे से या ऊपर से, आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। ओके, तो जोड़ेंगे 1 और 6 को जोड़ेंगे 7, 7 और 8 को जोड़ेंगे कितना 7 7 14 15। ठीक है, 7 को जोड़ेंगे 22, हाथ में रहा कितना 2,
कितना 2। ठीक, अब देखिए जोड़िए 3 2 5, 5 2 7 और ये हासिल था 9, हो जाएगा 3 2 5, 5 2 7 और 2 9। ठीक, तो देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना मिला 92, सिग्मा एफ कितना मिला 16। ठीक है, अब देखिए माध्य की जगह हम बैठा देंगे सिग्मा एफ एक्स तो निकल गया है ना। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना आया 92 बट्टा सिग्मा एफ कितना है 16 है देखिए। ठीक, तो लिख दीजिए यहाँ पर 16 बट्टा में। ठीक, अब देखिए भाग दीजिए है ना। चलिए हम सबसे पहले काट लेते हैं क्योंकि ये 2 के बारे में कटेगा। 2 8 16, 2 3 नहीं 2 चौके 8, ठीक 2 छक 12। ओके, फिर जाएगा 2 से चल जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 3 6, फिर नहीं जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 23 बटा 4। अब 4 से 23 को भाग दीजिए तो कितना मिलेगा देखिए 4 8 7 12 4 चौके 16, 4 5 20। ठीक, 4 5 कितना हो जा रहा है 20 हो रहा है, 4 छक 24 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, 3 उतर जाएगा। अब 4 देखिए 3 से क्या है बड़ा है तो हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ अपने से 0 बैठा देंगे। ठीक, तो अब जाएगा 4 7 28। ठीक, कितना जाएगा हाँ 28, 4 7 28, 10 60 को घटाइएगा, सॉरी नहीं दिख रहा था, 10 60 को घटाइएगा तो मिलेगा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ बचा 2, 2 से 2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 0 है ना। फिर एक 0 बैठाएंगे, 4 से भाग दीजिएगा, 4 5 20। ठीक, तो आप इसको भाग दीजिएगा तो कितना मिला 5.75, यही आपका क्या होगा आंसर। तो आई होप आपको माध्य निकालना आ गया होगा। तो समझ में आया तो लाइक भी ठोकते जाना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।